अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होता तो घर घर ललटेन जलता ना। घर घर बिजली आज कैसे पहुंच गई, हर खेत तक बिजली पहुंच गई। व्यवस्था में सुधार नहीं दिखाई पड़ रहा है। जहां आप वोट डाल रहे हैं वहां बिजली पहुंचा। गांव में मंदिर होगा ना, मंदिर में भी हम ही ललटेन के बदले बिजली लगवाए। वहां बिजली नहीं था, ललटेने में भगवान भी रहते थे। सड़क नहीं बनी है, ये पुल जो बना है उससे छपरा को कोई लाभ नहीं हुआ है। कोई पैरवी किया था कि विकास दर इतना कर दीजिए 10.3 कि हमारे मेहनत का नतीजा है। इस सब का चिंता हम लोग करते हैं, उस सबको चिंता कब रहा है। वो बेचारा विशेष संपत्ति अर्जन करो, जेल में विशेष दर्जा कैसे मिले, ये सब का चिंता करना चाहिए। ये सब चिंता के लिए तो हम लोग बैठे ही हुए हैं, जहाँ सब लोग संकल्प लिए हैं कि हम इसके साथ खड़े हैं। इसलिए इसके इतर राजनीतिक बयानबाजी से बचे, बल्कि यह कबूल करे कि आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बिहार ने उत्तरोत्तर प्रगति की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर निकल रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के तरफ से कई सवाल किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री जी इस अभियान पर निकलने से पहले व्यवस्था सुधार के अभियान में जुटे। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, एमएलसी हैं, सह प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता। विपक्ष के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि समाज सुधार यात्रा से पहले व्यवस्था सुधार के लिए मुख्यमंत्री को कार्य करना चाहिए। ट्विटर परिवार के अंग पहली बार मुझे लग रहा है कि लंबे समय तक प्रवास के दौरान पटना से ट्वीट किए। ऐसे तो बेचारे बाहर में ही रहते हैं। खैर, उनको अधिकार प्राप्त है। व्यवस्थागत अगर सुधार नहीं होता तो आप सत्ता से कैसे बाहर जाते। भ्रष्टाचार का आरोप लगाता था। महिला अपराध का मुकदमा कैसे दर्ज होता है। कैसे जो आपके दल के भी विधायक थे, अगर व्यवस्था गड़बड़ रहती, सरकार में शामिल थे, तो जेल की सलाखों तक कैसे पहुंचते। कैसे लोक शिकायत निवारण में लोगों को सुविधा मिलती, कैसे लोक सेवा कानून में लोगों को सुविधा मिलती। अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होता तो घर घर ललटेन जलता ना। घर घर बिजली आज कैसे पहुंच गई, हर खेत तक बिजली पहुंच गई। व्यवस्था में सुधार नहीं दिखाई पड़ रहा है। जहां चरवाहा विद्यालय था वहां 365 संस्थाएं खड़ी हुई है। केवल इंजीनियरिंग कॉलेज और नर्सिंग इंस्टीट्यूट और IITI को जोड़ देंगे, केवल इतना ही मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा IIT एग्रीकल्चर बेस्ड कॉलेज वो तो अलग विषय है। तब व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। व्यवस्था में अगर सुधार नहीं होता तो शराबबंदी के बाद महिला हिंसा में कमी कैसे आती। ये आंकड़े तो है ना, सर्वविदित है ना। तो ये व्यवस्था का सुधार का ही नतीजा है। समाज सुधार एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। बिहार जैसे राज्य में जहां मानव विकास सूचकांक को अपने बदौलत बेहतर बनाना है, व्यवस्था में सुधार नहीं होता तो बेटा बेटी का नामांकन अनुपात बराबर कैसे हो जाता। अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होता तो आज देश में पहला राज्य बिहार है जहां 22 से 23% बेटियां हैं महिला पुलिस बल में। ये सुधार का नतीजा नहीं है। इसलिए उनका अधिकार है, वो अपने काम में व्यस्त रहे, हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लगातार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बातें चल रही हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री के द्वारा जो विशेष पैकेज दिया जा रहा था उस पर सवाल उठ रहे हैं कि उस पैकेज का आय व्यय क्या है, कहां से आया है, किस मद में आया है। सत्ता पक्ष के द्वारा भी पूछा गया, जदयू के द्वारा, और अब NDA गठबंधन के अन्य दल भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहला तो विशेष दर्जा और विशेष पैकेज, ये विषय एक दूसरे से केवल जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग विषय। विशेष दर्जा की मांग क्यों की जा रही है कि ऐतिहासिक रूप से हम पिछड़े हैं, हमने काम किया है तो आधारभूत संरचना में विकास दर में हम देश में राष्ट्रीय औसत हमारा लगातार बरकरार है। भाई, मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाना है। बिहार ने कौन सा जघन्य अपराध किया था कि हमको लंबे अरसे के बाद मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं। क्यों बिहार में 1908 से लेकर 2005 तक मात्र 2 एग्रीकल्चर कॉलेज, कृषि प्रधान राज्य। तो ये मानव विकास सूचकांक को अगर बेहतर बनाना है, अगर जनसंख्या का घनत्व है तो इसके लिए हम दोषी हैं भाई। इसलिए विशेष दर्जा की जरूरत है कि हमको केंद्रीय सहायता, जो केंद्रीय स्तर पर जो हमको मिलता है सुविधा, अगर विशेष दर्जा मिलेगा तो हमारी राशि बढ़ जाएगी, तो उससे हम बेहतर काम कर पाएंगे। तो हमारे लिए जो चुनौतियां हैं, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन इंडेक्स, उसको कैसे क्वालिटेटिव हम बेहतर कर सके। इसलिए ये विषय बहस का नहीं है, ये विषय राज्य हित का है और राज्य हित को प्रमुखता देनी चाहिए।
बिहार ने 39 सांसद दिए हैं, फिर भी भाजपा के सांसद सदन में कहते हैं इस मुद्दे को लेकर बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिहार की कोई नीति नहीं है, तो इसको किस तरीके से देखा जिनको जाए? नजर नहीं आता हो उनको कोई मदद नहीं कर सकता है। अपने गांव का जरा आंकड़ा निकाल के देख ले, अपने गांव में जहां मतदान करते हैं ना वहीं उनको विकास नजर आ जाएगा। सीधा है, गांव आधारित विकास। जहां वोट डाल रहे हैं वहां बिजली पहुंचा, गांव में मंदिर होगा ना, मंदिर में भी हम ही लालटेन के बदले बिजली लगवाए। वहां बिजली नहीं था, लालटेने में भगवान भी रहते थे। सड़क नहीं बनी है, ये पुल जो बना है उससे छपरा को कोई लाभ नहीं हुआ है। ये जेपी सेतु जो बना ये कितना बड़ा शानदार चीज है, इससे लाभ नहीं हुआ है। सड़कों का जाल नहीं बिछा है छपरा में। मेरे पास तो आंकड़े हैं, हम एक एक आंकड़ा ब्लॉक वाइज दे देंगे कि कितना काम हुआ छपरा में। इसलिए काम के मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर में तो विकास दर पैरवी से आया है। औसत विकास दर अगर बिहार का कायम है लगातार, चाहे कोई भी सरकार रहे दिल्ली में, तो ये पैरवी से हुआ है। कोई पैरवी किया था कि विकास दर इतना कर दीजिए 10.3 कि हमारे मेहनत का नतीजा है, बिहार वासियों का ही श्रम है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली है। ये तो दिखाई पड़ने वाला चीज है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको दिखाई नहीं पड़े बिहार में तो उनकी कौन मदद कर सकता है। विपक्षी दल सहयोग की बात कर रहे हैं कि अगर जदयू सहयोग की अपेक्षा करती है, सड़कों पर उतरती है, आंदोलनरत होती है केंद्र सरकार के खिलाफ, तो सहयोग करेंगे। अरे टेंडा वो तो बेचारे जेल में विशेष दर्जा की चिंता करें ना, ये सब का चिंता हम लोग करते हैं। वो सबको चिंता कब रहा है, वो बेचारा विशेष संपत्ति अर्जन करो, जेल में विशेष दर्जा कैसे मिले, ये सब का चिंता करना चाहिए। ये सब चिंता के लिए तो हम लोग बैठे ही हुए हैं। तार्किक तरीके से अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा है, और सदन का ये पारित प्रस्ताव है जहां सब लोग संकल्प लिए हैं कि हम इसके साथ खड़े हैं। इसलिए इसके इतर राजनीतिक बयानबाजी से बचे, बल्कि यह कबूल करे कि आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बिहार ने उत्तरोत्तर प्रगति की है। मानव विकास सूचकांक को क्वालिटेटिव गुणात्मक अगर करना है तो इसके लिए हमको विशेष दर्जा चाहिए। तो हमारे साथ नीरज कुमार जी थे। विशेष अगले खबर में आप बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।